हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंग्लिश इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगरी। मेरे प्यारे दोस्त, स्पीकिंग में आप हो और डीएसएल स्पोकन में यहाँ पे आप क्या सीखने जा रहे हो। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ नो और वांट। एक्चुअली क्या है, हम लोग जानना और चाहना में क्या अंतर है। एक्चुअली दो वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट है नो और एक कॉन्सेप्ट है वांट। समझिए दोनों में क्या अंतर है। एक्चुअली क्या है कि नो क्या कहता है और वांट क्या कहता है, इन दोनों में क्या अंतर है। एक का मतलब जानना, एक का मतलब चाहना। ये जानना और चाहना में क्या अंतर है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं बाजार जाना चाहता हूं, और एक हमने कहा मैं किताब पढ़ना जानता हूं। ध्यान दे, जानता हूं, है ना। हमने कहा मेरा दोस्त चाय बनाना जानता है, मेरा दोस्त चाय बनाना चाहता है। अब देखिए, चाहता है और जानता है, मेरी बातों को बड़े गौर से सुनिएगा। जानता है और चाहता है, जब आपकी इच्छा, ध्यान दीजिए गौर से, जब आप में कोई अभाव पाया जाए, जब किस चीज में अभाव, जैसे मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, ये विश और डिजायर है, निपुणता नहीं है। ये दो चीज को पहले समझिए, तब मैं आपको इसका प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये स्पोकन क्लास में एक्चुअली क्या है, रट करके नहीं बोल सकते हम। ये रटने से अंग्रेजी बोलना नहीं आएगा, समझने से आएगा। ये माइंड में ऑटोमेटिक अंग्रेजी कैसे आएगा, ऑटोमेटिक इंग्लिश जो है कैसे आएगा। तो ऑटोमेटिक इंग्लिश आने के लिए आपको एक एक वर्ड का पर्टिकुलर यूज आना चाहिए, देन यू आर एबल टू स्पीक, तब आप बोल पाओगे। कैसे सर? अब देखिए गौर से, यहां लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिखा, वांट लिखा। आपको पता है ना, वांट हमें लिखा वांट्स। ध्यान दीजिए गौर से, वांट या वांट्स के बाद टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड लगाते हैं। यही पे लिखता हूं मैं आपको कि सब्जेक्ट प्लस नो। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा, नो। यहीं पे लिखा हमने नोज, नो नोज प्लस। अब ध्यान दीजिए, नो नोज के बाद हमेशा कभी भी ध्यान दीजिए, हमने कहा वांट और वांट्स, नो और नोज, अंतर समझिए। एक हुआ मैं चाहता हूं, जैसे मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मैं वहां जाना चाहता हूं, वह मेरे पास आना चाहता है, वह मेरे पास आना चाहती है। अगर आपको पता है ना, ये वांट का मतलब V1 होता है और वांट्स का मतलब V5 होता है। ये वांट जो है ये प्लूरल है और ये वांट्स जो है वो सिंगुलर है। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, ही होगा, सी होगा, ईट होगा, राम होगा, सोहन होगा, मोहन होगा, तो वांट्स लगाएंगे। अगर आई होगा, यू होगा, दे होगा, राम एंड श्याम होगा, तब वांट लगाएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, है ना। नो नोज में सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा। अंतर क्या है वो समझाना चाहता हूं मैं। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूं, तो पढ़ना चाहता हूं क्या है, विश और डिजायर। बात को लिखते रहिए, यहां पे क्या है, विश और डिजायर है, समझते रहिए। डिजायर है, डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छा और कामना। अगर अगर आपको कोई इच्छा है, कामना है, छोटी मोटी इच्छा, ध्यान दीजिएगा, वांट का प्रयोग कब करते हैं, जब छोटी मोटी इच्छा हो, जब छोटी सी इच्छा हो। ध्यान दीजिएगा, जब कोई इच्छा छोटी मोटी हो, जैसे मैं पढ़ना चाहता हूं, रोना चाहता हूं, खेलना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं, तुमसे मिलना चाहता हूं, वह कोई भी, वह यहाँ आना चाहता है, वह खेलना चाहता है, तो छोटी मोटी इच्छा हो, विश और डिजायर हो, यानी आपके पास किसी चीज का अभाव हो, तो हम वांट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर किसी चीज में निपुणता हो, जब आप निपुण है, किसी काम को करने में माहिर हैं, मास्टरी है, तो हम लोग नो या नोज का प्रयोग करते हैं। कैसे सर? जैसे मैं कहूं मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, मैं वह अंग्रेजी बोलना जानता है, मैं तैरना जानता हूं, वह तैरना जानती है, मेरी पत्नी चाय बनाना जानती है, वह खेलना जानता है ना। तो आपको जानने का अर्थ हो, जैसे बोलते हो ना, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, मैं अंग्रेजी बोलना नहीं जानता हूं। क्या मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं? मैं अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं जानता हूं, बोलते हो ना। तुम चाय बनाना जानते हो, तुम चाय बनाना क्यों नहीं जानते हो? क्या तुम्हें चाय बनाना आता है? तो इस तरह से आप नो नोज का प्रयोग करना। अंतर क्या है वो समझिए, वांट के साथ हमेशा टू लगाते हैं जब वर्ब जोड़ते हैं, लेकिन नो नोज के साथ हमेशा हाउ टू का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, क्या कहा हमने, हाउ टू का प्रयोग करते हैं। हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यानी जब आप में निपुणता हो, निपुण हो जाए, तो हम हाउ टू का प्रयोग करेंगे। निपुण रहे तो हाउ टू, अभाव रहे तो टू। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूं, आई वांट टू रीड, मैं पढ़ना जानता हूं, आई नो हाउ टू रीड। ध्यान दीजिए, जानता हूं मतलब निपुणता है, तो हाउ टू का प्रयोग करेंगे, और चाहता हूं अभाव है, तो टू का प्रयोग करेंगे। राइट, यानी वांट टू और नो के साथ हाउ टू का प्रयोग करते
करते हैं, यह खास अंतर स्पीकिंग करने में काम आएगा। अभी जस्ट मैं आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सब पे प्रैक्टिस करवाता हूं, तब जाकर के आप बोल पाओगे। मेरे साथ बोलने का प्रयास करना, तब आप बेहतर कर पाओगे। मैं एक सेंटेंस दूंगा, 4 बुलवाऊंगा, आप मेरे साथ बोलने का प्रयास करना। यह स्ट्रक्चर आपने उतार लिया, दिमाग में फिट हो गया। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो नोज लगाना। ये नोज का मतलब V1 V5 है। देखो स्ट्रक्चर है क्या, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, यानी V1 है वांट, V1 है नोज, V5 है वांट्स, V5 है नोज। यही ध्यान देना आपको कि V1 V5 क्या होता है। V1 का मतलब होता है प्लूरल और V5 का मतलब सिंगुलर। जिसमें एस या ईएस लगा दें वो बन जाता है सिंगुलर। ये ध्यान दीजिएगा, जिसमें एस या ईएस लगा देते हैं वो बन जाता है सिंगुलर। तो बोलो एस या ईएस लगा हुआ है कि नहीं। जैसे रीड का रीड्स, गो का गोज, ईट का ईट्स, है ना। ये सब क्या है, सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा आपको। यहां तक समझ में आ गया। अब मैं आपको छोटा मोटा पहले प्रैक्टिस करवाता हूं, तब जाकर के आपको अंग्रेजी बेहतर करना आएगा। अब देखिए सेंटेंस लिखा, मैं पढ़ता हूं। हमने बिल्कुल शुरुआत से किया है, मैं पढ़ता हूं। आपके पास स्ट्रक्चर है कि भाई सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। तो आपने कहा मैं पढ़ता हूं, आपने बोला आई रीड। अब देखिए सब्जेक्ट तुम्हारा मैं। अब कहो सर मैं तो सिंगुलर है ना बेटा, ध्यान रखें इस बात को। मैं ऑलवेज होता है प्लूरल। मैं को याद रखना, मैं वर्ड आई जो है ऑलवेज प्लूरल होता है। ध्यान दीजिए, ना तो लिख लो, पर्सन पढ़ाया होगा आपको कि आई वी यू दे, आई वी यू दे। बोलो ना फटाफट, आई वी यू दे। 4 वर्ड लिख लिया आप, आई वी यू दे। ये 4 वर्ड आजीवन होता है प्लूरल। फिर से बोलो, आई वी बोलो आप गंजी वाले, आई वी यू दे आजीवन प्लूरल, आजीवन प्लूरल, बाकी सब सिंगुलर। आई वी यू दे प्लूरल, बाकी सब सिंगुलर। तो आई वी यू दे क्या होगा, प्लूरल, बाकी सब क्या होगा, सिंगुलर। याद रखिए। और आई वी यू दे के साथ कभी भी एस यस नहीं लगता। आई वी यू दे के साथ एस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। आई वी यू दे के साथ एस यस का प्रयोग नहीं करेंगे, बाकी सबके साथ एस यस का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ एस यस लगाएंगे। याद हो रहा है, बिल्कुल बच्चों की तरह सिखा रहा हूं, ना सीखे तो फिर कहां जाओगे। अब देखो मैं पढ़ता हूं, स्ट्रक्चर ही होता है। हमने बोला आई रीड। अब 4 में बोलता हूं, तुम पढ़ते हो, यू रीड। वे लोग पढ़ते हैं, दे रीड। लता एंड गीता पढ़ती है, तो लता एंड गीता रीड। ठीक है, तो सबके साथ रीड लगाया हम लोग। अब वर्ब एक दिया हूं फिलहाल के लिए। अब देखो मैं पढ़ना चाहता हूं, पहले सिखा रहा हूं आपको, मैं पढ़ना चाहता हूं। स्ट्रक्चर सेम होगा। देखो सब्जेक्ट प्लस क्या लगाओगे, चाहना का वांट होता है, तो सब्जेक्ट प्लस वांट करोगे, या वांट के साथ टू लगाते हो, V1 प्लस अदर वर्ड। तो क्या बोलोगे, आई वांट टू रीड, आई वॉन्ट टू रीड। मैं पढ़ना चाहता हूं। अगर मैं पढ़ना जानता हूं तो स्ट्रक्चर क्या लगाओगे, सब्जेक्ट प्लस नो। देखिए नो के साथ क्या लगाते हो, हाउ टू, हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो क्या बनाओगे, आई नो हाउ टू रीड, आई नो हाउ टू रीड। मैं पढ़ना जानता हूं, आई नो हाउ टू रीड। इससे आसान क्या पढ़ाऊं, इससे आसान बेसिक क्या होता है। ये तो उंगली पकड़ के चलना हुआ ना भाई, कि ना कैसे सीखोगे, सिखा करके छोड़ूंगा। तो आई नो हाउ टू रीड। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, स्ट्रक्चर अब इसी का सेम चीज देखते रहो। हमने कहा मैं पढ़ता हूं। अब देखो मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं। तो कहा था ना कि मैं आजीवन होता है प्लूरल। तो बोलो क्या होगा, मैं नहीं पढ़ता हूं। जल्दी जल्दी फटाफट, आई डोंट रीड, आई डोंट रीड। क्योंकि डू डज लगाते हैं ना, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट, V1 अदर वर्ड। तो डू डज के साथ नॉट, इसी में नॉट हमने शिफ्ट कर दिया। तो डू में नॉट किया तो डोंट हो गया, डज में नॉट डजंट हो जाएगा। इसको आप डू नॉट रीड भी कह सकते हो, या आई डोंट रीड कह दिया। मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, सेम स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज। ध्यान दो, सब्जेक्ट प्लस दोनों का स्ट्रक्चर सेम लिख देता हूं। क्या होगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू को नॉट किया तो क्या हो गया, डोंट। डज को नॉट किया क्या हो गया, डजंट। प्लस आप चाहो तो नो लिखो, आप चाहो तो वांट लिखो। अगर नो लिखा है तो हाउ टू प्लस V1, और वांट लिखा है, वांट लिखा है तो टू प्लस V1। ठीक है, समझ पा रहे हो सब लोग। हमने क्या लिखा, अगर नो लिखा है तो हाउ टू प्लस V1, वांट लिखा है तो टू प्लस V1। जैसे मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं तो क्या बनाओगे, आई डोंट वांट टू रीड, आई डोंट वांट टू रीड। मैं पढ़ना नहीं जानता हूं, क्या बनाओगे, आई डोंट
आई डोंट नो, आई डोंट नो, ठीक है बच्चे, आई डोंट नो हाउ टू रीड। समझ पा रहे हो बच्चे, आई डोंट नो हाउ टू रीड, आई डोंट नो हाउ टू रीड। स्ट्रक्चर आप देखो, सब समझ पा रहे हो, मैं सबको हटा रहा हूं, अब आपसे पूछ रहा हूं, फटाफट बोलिए, मैं नहीं पढ़ता हूं, क्या बोलेगा, आई डोंट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डोंट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो, यू डोंट रीड, वे लोग नहीं पढ़ते हैं, दे डोंट रीड, लता और सीता नहीं पढ़ती है, लता सीता डोंट रीड, ठीक है। मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू रीड, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू रीड, तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, यू डोंट वांट टू रीड, वे लोग पढ़ नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू रीड, लता और सीता पढ़ जाती, लता और सीता डोंट वांट टू रीड, ठीक है। मैं पढ़ना नहीं जानता हूं, आई डोंट नो हाउ टू, आई डोंट नो, जानना क्या होता है, नो, आई डोंट नो हाउ टू रीड, आई डोंट नो हाउ टू रीड, तुम पढ़ नहीं जानते हो, यू डोंट नो हाउ टू रीड, ठीक है, यू डोंट नो हाउ टू रीड, लता और सीता पढ़ नहीं जानती है, लता और सीता डोंट नो हाउ टू रीड, वे लोग पढ़ नहीं जानते, दे डोंट नो हाउ टू रीड, यहां था टू, आई वांट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूं, वे पढ़ नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू रीड, यहां है पढ़ नहीं जानता हूं, तो जानने की क्या लगाया, हाउ टू। समझ में आया स्ट्रक्चर, आगे देखिए फटाफट, अगला कॉन्सेप्ट देखिए। अब देखिए सेंटेंस सेम दिया हूं, क्या मैं पढ़ता हूं, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्या, क्या के लिए क्या लगाते हैं, डू डज, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, है ना, क्या मैं पढ़ता हूं, डू आई रीड, डू आई रीड, क्या मैं पढ़ना चाहता हूं, क्या मैं पढ़ना चाहता हूं, क्या मैं पढ़ना जानता हूं, बस समझ रहे हो, तो यहां पे क्या लगाओगे, डू या डज, ठीक है बच्चे, डू या डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद दो चीज ध्यान दीजिए, आप लगाना चाहते हो वांट, तो वांट के साथ टू लगाते हैं, V1 प्लस अदर वर्ड, आप लगाना चाहते हो नो, तो नो के साथ हाउ टू, हाउ टू के साथ V1 प्लस अदर वर्ड, देख रहे हो, क्या मैं पढ़ना चाहता हूं, देखो गौर से, डू, देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई, डू आई वांट टू रीड, डू आई वांट टू रीड, क्या मैं पढ़ना जानता हूं, देखिए गौर से, क्या मैं पढ़ना जानता हूं, डू आई नो हाउ टू रीड, समझ पा रहे हो आप, तो डू आई देखो, डू आई नो हाउ टू रीड, समझ पा रहे हो, क्या मैं पढ़ना जानता हूं, डू आई नो हाउ टू रीड। देखो अंग्रेजी बहुत आसान है, एक सिखाया उस पर तीन और सिखा रहा हूं, नो और वांट में क्या अंतर है, यानी मैं आपको बड़ा लेवल पे सिखा रहा हूं, यानी अंग्रेजी फंसना ही चाहिए। हमने कहा आई रीड, आई डोंट रीड, आई डो ना, तो एक सेंटेंस का आउट ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ आंसर, है ना, क्या मैं पढ़ता हूं, डू आई रीड, क्या मैं पढ़ना चाहता हूं, डू आई वांट टू रीड, क्या मैं पढ़ना जानता हूं, डू आई नो हाउ टू रीड। समझ पा रहे हो, इसको समझ में आ गया, इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपसे प्रैक्टिस करवाता हूं, फटाफट काम करना है, बड़ा आराम से पढ़ा रहा हूं। देखिए अब बोलिए अंग्रेजी, क्या मैं पढ़ता हूं, डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूं, डू आई रीड, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, क्या वो लोग पढ़ते हैं, डू दे रीड, क्या लता सीता पढ़ती है, डू लता एंड सीता रीड। आप कहो सर लता सीता, तो लता सीता मिलकर दो हो गई ना, दो हो गई तो प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ठीक है। क्या मैं पढ़ना चाहता हूं, डू आई वांट टू रीड, डू यू वांट टू रीड, डू दे वांट टू रीड। अब देखो इंग्लिश टू दिमाग फिट होना चाहिए, अब हिंदी बार नहीं, हमने कहा डू आई रीड, डू यू रीड, डू दे रीड, ठीक है। क्या मैं पढ़ना जानता हूं, डू आई नो हाउ टू रीड, डू दे नो हाउ टू रीड, डू लता एंड सीता नो हाउ टू रीड, तो डू आई नो हाउ टू रीड, क्या मैं पढ़ना जानता हूं, डू आई नो हाउ टू रीड। बोलो बोलो, सुनते हो, आप सब मिलकर के बोलो तब बोलने आएगा, ठीक है, आराम से बोलो, है ना। अब देखो यहां बोल रहा हूं, क्या वे लोग पढ़ते हैं, डू दे रीड, क्या वे लोग पढ़ना जानते चाहते हैं, डू दे वांट टू रीड, क्या वे लोग पढ़ना जानते हैं, डू दे नो हाउ टू रीड। बहुत बढ़िया, आगे देखिए कॉन्सेप्ट। मैं इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस में दे रहा हूं आपको ताकि आप बेहतर सेंटेंस कर पाओ, ठीक है बच्चे। अगर देखो, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूं, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूं, WH फैमिली, WH का मतलब होता है व्हाट वेयर व्हेन, यानी कि आप कह सकते हो WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। हमने कहा मैं क्यों नहीं पढ़ता हूं, तो क्यों नहीं का क्या होता है, वाई, वाई के लिए आप डोंट लगा सकते हो, तो वाई डोंट आई रीड, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूं, वाई डोंट आई रीड, वाई डोंट आई रीड, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूं, देख रहे हो, वाई
डू में नॉट लगा दिया तो डोंट हो गया, क्यों नहीं हो गया, वाई डोंट आई रीड। तो डू डज में चाहो तो यहाँ पे नॉट जोड़ सकते हो, तो डू में नॉट जोड़ दिया डोंट हो गया, डज में नॉट दिया डजंट हो गया, या वाई डू आई नॉट रीड, नॉट चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो, तो वाई डोंट आई नॉट रीड। दिमाग में डालो स्ट्रक्चर, तब याद आएगा। मैं कब पढ़ना चाहता हूं, तो कब पढ़ना चाहता हूं, तो WH हो गया यहाँ पे। तो क्यों, कहां, कैसे के लिए WH लगाते हैं, तो WH प्लस डू, डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको यहां पे वांट लगाना है या नो लगाना है, ठीक है। वांट के साथ टू प्लस वन याद आ रहा होगा, और नो के साथ हाउ टू प्लस वन, बस यही ध्यान रखना है बच्चे। मैं स्ट्रक्चर पे जोर क्यों देता हूं, एक स्ट्रक्चर लो, ये बिल्कुल घर जब बनाते हैं तो मैप बनाते हैं, ये प्योर मैप का काम करेगा। मैं कब पढ़ना चाहता हूं, कब का क्या होता है, वेन डू आई want to read, when do I want to read, when do I want to read, when do I want to read, when do you want to read, when do they want to read। तो इस तरह से स्ट्रक्चर पे जब बोलोगे ना तो स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, क्योंकि जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगा, यानी जितना ज्यादा आर्ट सीखो फ्रीक्वेंसी करने का, उतना जल्दी बोलना आएगा। आप बोलने के लिए कोई पहाड़ नहीं टपकेगा, इसी जमीन पर, इसी पृथ्वी पर रह करके बोलना है, तो जितना फ्रीक्वेंसी तेज होगा ना उतना बेहतर बोलोगे। इसके साथ साथ बेसिक के लिए DSL इंग्लिश पर भी मैं रोज आ रहा हूं, वहां भी देखो रात को 9 बजे, 7 बजे, 9 बजे तो छोड़ो मत, ये प्रतिदिन देखने का प्रयास करो। तो हमने कहा डू दे वांट टू रीड, मैं क्यों नहीं पढ़ना जानता हूं, है ना, तो क्यों, देखो वाई डोंट आई नो हाउ टू रीड, है ना, क्या कहा, वाई डोंट आई नो हाउ टू रीड, इसको तेज फ्रीक्वेंसी करना है, वाई डोंट आई नो हाउ टू रीड, वाई, है ना, वाई डोंट दे हाउ नो हाउ टू रीड, वाई डोंट लता एंड सीता नो हाउ टू रीड। इस तरह से बेहतर कर पाओगे। अब मेरे एक बार मेरे साथ बोलो फटाफट जल्दी से, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूं, वाई डोंट आई रीड, मैं कब पढ़ना चाहता हूं, वेन, है ना, वेन कब, तो वेन डू आई वांट टू रीड, मैं क्यों नहीं पढ़ना चाहता हूं, वाई डोंट आई वांट टू रीड। समझ में आ गया यहाँ पे, बहुत सुंदर। आगे देखिए, हमने एग्जाम्पल और लिया है जो आपको समझाने का प्रयास करेगा। सुमित तैरता है, सुमित तैरता है, सुमित तैरता है। अब बोलिए सुमित तैरता, आपको तैरना क्या होता है, स्विम। सुमित हो गया सिंगुलर, तो सुमित के लिए स्विम आएगा, स्विम से आएगा। स्ट्रक्चर पहले से दिया हुआ है, यानी कि स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डू डज दिया हुआ है ना बच्चे, डू डज प्लस, है ना, क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस, देखिए गौर से, V1 या V5 प्लस दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5, V1 कब होगा, जब प्लूरल होगा, V5 कब होगा, जब सिंगुलर होगा। तो सुमित क्या है, सिंगुलर है, तो सुमित तैरता है, सुमित स्विम्स, सुमित स्विम नहीं स्विम्स, सुमित तैरना चाहता है, तो सुमित वांट्स टू स्विम, है ना। सुमित क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस टू प्लस V1, पता है ना सबको, बहुत बढ़िया। अब चलो बोलो मेरे साथ, सुमित तैरता है, सुमित स्विम्स, सुमित तैरना चाहता है, सुमित वांट्स टू स्विम, सुमित तैरना जानता है, सुमित नोस हाउ टू स्विम, बहुत बढ़िया। अब बोलिए फटाफट, लता तैरती है, लता स्विम्स, लता तैरना चाहती है, लता वांट्स टू स्विम, लता तैरना जानती है, लता नोज हाउ टू स्विम। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना बेहतर होगा, प्रैक्टिस करना है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आगे देखते जाइए फटाफट, यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर जितना फास्ट करोगे ना उतना आपके लिए स्ट्रक्चर तेज होगा। सुमित नहीं तैरता है, सुमित डजंट स्विम, सुमित डजंट स्विम, बोलो मेरे साथ 5 बार, सुमित डजंट स्विम, सुमित डजंट स्विम, डजंट यहाँ पे फिट कर लो गला फाड़ के, सुमित डजंट स्विम, सुमित डजंट स्विम, सुमित तैरना नहीं चाहता है, सुमित डजंट वांट टू स्विम, 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 अमित डजंट वांट टू स्विम, लता डजंट वांट टू, है ना, इस तरह से लता डजंट वांट टू स्विम, अनीता डजंट वांट, ठीक है। अगर देखो सुमित तैरना नहीं जानता है, जानना के लिए नो और हाउ टू लगाते हैं, सुमित डजंट नो हाउ, यहाँ पे नो नहीं, डजंट नो हाउ टू, तो सुमित डजंट नो हाउ टू स्विम, यहाँ चाहता है, सुमित नोज, सॉरी सुमित वांट्स टू स्विम, सुमित तैरना नहीं चाहता है, सुमित डजंट नो, सुमित डजंट वांट टू स्विम। ध्यान दीजिए गौर से, चाहना का वांट और जानना का नो, तो सुमित तैरना नहीं चाहता है, सुमित डजंट वांट टू स्विम, सुमित तैरना नहीं जानता है, सुमित डजंट नो हाउ टू स्विम। क्लियर, तो ये जानना और चाहना माइंड में फिट रखना है, सुमित डजंट वांट टू स्विम, सुमित डजंट नो हाउ टू स्विम। क्लियर, सुमित डजंट नो, सुमित डजंट वांट टू स्विम, सुमित डजंट नो हाउ टू स्विम। जब आप बोलो तो दिमाग में फिट रहना चाहिए। चलिए बोलिए, अमित, अमित तैरता है,
अमित स्विम्स, अमित नहीं तैरता है, अमित डजंट स्विम। ठीक है, क्या अमित तैरता है? डज अमित स्विम, डज अमित स्विम। अब देखो यहाँ पे सुमित तैरना नहीं चाहता है, सुमित डजंट वांट टू स्विम, सुमित डजंट वांट टू स्विम। अमित तैरना नहीं चाहता, अमित डजंट वांट टू स्विम। अमित तैरना नहीं जानता है, अमित डजंट नो हाउ टू स्विम, सुमित डजंट नो हाउ टू स्विम। तो हाउ टू कब लगाएंगे? जब जानना होगा। प्रैक्टिस। और देखिए इसके यहां पे देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर, क्या सुमित तैरता है? तो क्या पढ़ा दिया था? डू डज। सुमित के लिए क्या आ जाएगा? डज आ जाएगा। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा? डज सुमित स्विम, डज अमित स्विम। ठीक है, डज सुमित स्विम, डज अमित स्विम, डज लता स्विम। क्लियर? अब देखो क्या सुमित तैरना चाहता है? डज सुमित वांट टू स्विम। तो डज सुमित वांट टू स्विम, डज अमित वांट टू स्विम। ठीक है बच्चे, क्या सुमित तैरना नहीं जानता है? डजंट सुमित नो हाउ टू स्विम। ठीक बच्चे, तो क्या कहा हमने? क्या सुमित तैरना नहीं जानता? डजंट सुमित नो हाउ टू स्विम, डजंट अमित नोज हाउ टू स्विम, डजंट लता नो हाउ टू स्विम, डजंट, है ना, देखो डजंट गीता नो हाउ टू स्विम, डज सुमित वांट टू स्विम, डज अमित वांट टू स्विम। ठीक है बच्चे, इस तरह से आप बेहतर काम कर सकते हो। मैं लिख भी दे रहा हूं ताकि आप बेहतर सीख सकते हो। यहां तक आपने सीखा। अब देखिए इसका अंग्रेजी मैं आपको लिखता हूं यहाँ पे ताकि समझ में आपको बेहतर आ जाए। देखिए बच्चे यहाँ पे, यहाँ क्या है? सुमित नहीं तैरता है, क्या बनाओगे? सुमित डजंट स्विम। सुमित तैरना नहीं चाहता है, सुमित डजंट वांट टू स्विम। ठीक है बच्चे, सुमित तैरना नहीं जानता है। देखिए यहां सुमित डजंट नो हाउ टू स्विम। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से आप बेहतर बोल सकते हो, बेहतर कर सकते हो और बेहतर नॉलेज आ सकता है। मेरे दोस्त, मैं चाहता ये हूं कि आपको प्रैक्टिस नो और वांट में बेहतर प्रैक्टिस हो। मैं जो बोला हूं उस पर ध्यान दीजिए, मैं जो किया हूं उस पर ध्यान दीजिए। ये सेंटेंस लिख भी दिया हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चाहता हूं नो और जानता हूं वांट। फिर से सुन लीजिए लास्ट एक बार। चाहता हूं का मतलब अभाव, जहां अभाव हो टू लगाओ, जहां अभाव ना हो वहां हाउ टू लगाओ। जहां पे ध्यान दीजिए जानने निपुणता हो वहां नो है, नो है तो हाउ टू लगेगा। एक सेंटेंस बोल जाता हूं, मेरी पत्नी कार चलाना जानती है। माई वाइफ knows how to drive a car. My wife doesn't know how to drive a car. Does my wife know how to drive a car? Doesn't my wife know how to drive a car? Why does my wife know how to drive a car? ठीक है, लता तैरती है, लता swims. लता doesn't know how to swim. Does Lata know how to swim? Doesn't Lata know how to swim? Why does Lata know how to swim? ठीक है, मेरा दोस्त चार में जानता, my friend knows how to prepare tea. My friend doesn't know how to prepare tea. Does my friend know how to prepare tea? Doesn't my friend know how to prepare tea? Why does my friend know how to prepare tea? इस तरह से आप बेहतर बोल सकते हो, बेहतर कर सकते हो। आंख बंद करके जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होंगे। मेरे वर्ड को ध्यान से सुनो, सेंटेंस क्या लिखा इस पर ध्यान मत दो। जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बेहतर होगा। ये थोड़ा थोड़ा बनाकर दे रहा हूं। नो और वांट में क्या अंतर है इसको सीखिए। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।